नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार सतगुरु की दया से कुशल मंगल होगा और आप कबीर जी के दोहों से अपने जीवन में भी खुशहाली लाने का प्रयत्न कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं जो नए सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल से जुड़े हैं और कबीर जी के दोहों की आगे की यात्रा में शामिल हुए हैं, उनका इस परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सच बताऊं ना दोस्तों, तो सच में इस जीवन में मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता जिसकी वजह से मैं खुशी मनाऊं। परंतु हाँ, एक बात जरूर है जिसमें मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मेरा रोम रोम खुशी से नाचने लगता है, और वो खुशी है जब मैं इन दोहों को पढ़ता हूँ। मेरा एक वीडियो बनाने में जितना भी समय लगता है, मुझे उसमें उतनी ही खुशी होती है, क्योंकि वो समय मैं उस सतगुरु को पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ। उस समय मेरे लिए कुछ भी जरूरी नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आप भी इन दोहों को ऐसे ही सुनते होंगे और ऐसा ही अनुभव करते होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं और आप कबीर जी के मन को अंग के दोहों की यात्रा पर चलते हैं और इस पल में डूब जाते हैं। पहले यह मन काग था, करता जीवन घात। अब तो मन हन सा भया, मोती चुन चुन खात। कबीरा मोती चुन चुन खात। इस दोहे में कबीर जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि जब तक यह मन उस सतगुरु की शरण में नहीं जाता, तब तक इस संसार के विषय विकार उसको इसी संसार में फंसा के रखते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जब तक यह जीव सतगुरु की शरण में नहीं गया था और अपनी अज्ञानता के कारण इसका मन कोए की भांति था, इसका खाना पीना, बोलचाल तथा रंग ढंग सभी कुछ अशुभ और गलत था। यानी यह जीवा के स्वाद के कारण दूसरे जीवों को मारकर खाता था और मदिरा आदि का सेवन करता था और दूसरों को बोलते समय हमेशा ही बुरे शब्द बोलता था और दूसरों को नीचा दिखाता था। इसमें अहंकार भी बहुत ही ज्यादा था और वो अहंकार एक राक्षस के रूप में इसके अंदर घर करके बैठ गया था। आगे कबीर जी कहते हैं कि जब से यह मन सतगुरु की शरण में आया है, तो इसके सारे विषय विकार सभी दोष खत्म हो गए हैं और अब यह सतगुरु के ज्ञान के प्रकाश से हंस के समान हो गया है और इसके अंदर ज्ञान, दया, शीलता, परोपकार, अहिंसा जैसे सद्गुण आ गए हैं। तो अब यह सतगुरु ज्ञान रूपी मोतियों को ही चुन चुन कर खाता है। अपने अपने चोर को सब कोई डारे मार। मेरा चोर मुझको मिले, सरबस डारू वार। कबीरा सरबस डारू वार। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि यह मन एक ऐसा चोर है जो सभी का श्वास रूपी खजाना लूट रहा है, परंतु यह किसी की भी पकड़ में नहीं आता। कबीर जी कहते हैं कि संसार के सभी लोग अपने अपने चोर को मार डालने का प्रयास करते हैं। यानी सांसारिक रूप में जब भी कोई चोर किसी के घर में चोरी करता है, तो वह जब भी पकड़ा जाता है तो लोग आवेश में आकर उसे मार डालना चाहते हैं। आगे कबीर जी कहते हैं कि मेरा मन चोर है और इस बात का मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वह मुझे इन इंद्रियों में बांधकर मेरा श्वास रूपी खजाना लूट रहा है।
परंतु वह मेरे हाथ नहीं लग रहा। अगर वह मुझे मिल जाए तो मैं उसे मारूंगा नहीं, बल्कि उस पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दूंगा, यानी उसे प्रेम भाव से मित्र बनाकर अपने पास रखूंगा, क्योंकि बिना मन के उस सतगुरु को पाना असंभव है। कहने का अर्थ यही है दोस्तों, अगर यह मन रूपी चोर हमारे वश में आ जाए, यानी यह मन अपने सभी विषय विकार वासनाएं और काग प्रवृत्ति को त्याग दे, तो उस पर सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए, क्योंकि तब वह उस सतगुरु में ही जाकर मिल जाता है और उस सतगुरु का ही रूप हो जाता है। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाय कबीरा, भावे विषय कमाय। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमारे अंदर मन तो बस एक ही है, तो इस एक मन को हमें कहाँ लगाना है यह हमारे ऊपर है। कबीर जी कहते हैं कि मन तो इस देह में एक ही होता है, इसे जहाँ पर अच्छा समझो वहाँ पर लगाओ। आगे कबीर जी कहते हैं कि चाहे तो इस मन को उस सतगुरु की शरण में लगाओ और उनके ज्ञान रूपी प्रकाश से अपने जीव का उद्धार करो, या इस मन को संसार के जितने भी विषय विकार हैं, जितनी भी वासनाएं हैं और ये माया है और इसका मोह है, उसमें लगाओ, जहां पर यह जीव हमेशा के लिए 84 के चक्कर में फंसा रहेगा। अब यह हमारे विवेक पर है कि हमें अपने जीव की मुक्ति चाहिए या 84 लाख योनियों का भयंकर दुख और पीड़ा जो हमारे लिए एक श्राप से कम नहीं है। तन का बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, तू आपा को डारी दे, दया करे सब कोय कबीरा, दया करे सब कोय। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि हम अगर शीतल रहें, संतोष रखें और अपने अहंकार को छोड़ दें, तो हमारा जीवन बहुत ही आसान हो जाता है। कबीर जी कहते हैं कि हमारा मन राग द्वेष और क्रोध जैसे विकारों को अगर त्याग दे तो हमारे लिए और हमारे जीव के लिए यह बहुत ही हितकारी होगा, और हम दया, संतोष और शीतलता जैसे गुणों को अपने अंदर भर लें तो इस जगत में हमारा कोई भी शत्रु नहीं होगा। आगे कबीर जी कहते हैं कि अगर हम अपने अहंकार, जो अभिमान है, जो मैं है, जो झूठा घमंड है, उसको त्याग कर सहज सरल हो जाएं, तो फिर सभी तेरे साथ दया और प्रेम का बहुत ही अच्छा व्यवहार करेंगे, यानी हर किसी से तुझे दया और प्रेम ही मिलेगा। मन मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया न होए, पानी में घी नीक से, रूखा खायन कोय कबीरा, रूखा खायन कोय। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि मन अपने अनुसार अपने आप को ही सही मानकर कार्य करता रहता है और उसी रास्ते को, परमात्मा को पाने का सोचता है। कबीर जी कहते हैं कि यह मन बहुत ही चंचल और धैर्यहीन है और इसके अंदर पल पल पता नहीं कितनी महत्वाकांक्षाएं उठती रहती हैं, यानी मैं ये कर लूं, अगर ऐसे इस काम को मैं करूंगा तो यह कार्य मेरा सिद्ध हो जाएगा। जो इसी बात को कबीर जी कह रहे हैं कि मन तू अपनी इन सभी महत्वाकांक्षाओं को त्याग दे, तेरे ये सभी सोच विचार
स्वार्थी हैं और इनसे तेरा कोई भला नहीं होगा। तेरे किए से कुछ भी नहीं होगा, यानी अपनी मैं को समाप्त कर दे, अपने अहंकार को कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है उसको त्याग दे। आगे कबीर जी कहते हैं कि यदि पानी को मथने से घी की प्राप्ति हो जाए तो फिर कोई भी रूखा सूखा भोजन नहीं करेगा। कहने का अर्थ यह है कि अगर वह परमात्मा ऐसे ही बिना कुछ किए मिल जाए तो हर कोई उसको पा लेगा, परंतु उस परमात्मा को पाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें अपना अहंकार, मैं और मन के सभी विषय विकार और माया का संपूर्ण त्याग करना पड़ता है और इस मन को उस परमात्मा के नाम में लगाना पड़ता है। तब जाकर के कहीं उस सतगुरु की रजा से हमारा उनसे मिलन हो पाता है। परंतु यह मन इन सभी विकारों के साथ उस परमात्मा को पाना चाहता है, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो दोस्तों, आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कबीर जी के कुछ ऐसे ही अमृतमयी दोहों के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिएगा।